बड़ा सोहना पवित्र गुरबाणी का यह शब्द है। जिंदे सिर नंगे ना हो सके तो सिर खट्टी लेना। राम स्यों कर प्रीत रे मन, राम स्यों कर प्रीत, राम स्यों कर प्रीत रे मन, राम स्यों कर प्रीत, राम स्यों कर प्रीत रे मन, राम स्यों कर प्रीत। सरबन गोविंद गुण सुनो, सरबन गोविंद गुण सुनो, और गाओ रसना गीत रे मन, राम स्यों कर प्रीत, राम स्यों कर प्रीत रे मन, राम स्यों कर प्रीत। कर साध संगत सिमर माधो, होई पतित पुनीत, होई पतित पुनीत, होई पतित पुनीत रे मन, राम स्यों कर प्रीत, राम स्यों कर प्रीत रे मन, राम स्यों कर प्रीत। काल बियाल जो परियो डोले, मुख पसारे मीत, मुख प्रसारे मीत, काल बियाल जो परियो डोले, मुख पसारे मीत, मुख पसारे मीत रे मन, राम स्यों कर प्रीत, राम स्यों कर प्रीत रे मन, राम स्यों कर प्रीत। राखो
राम स्यो कर प्रीत रे मन राम स्यो कर प्रीत। कहो नानक राम भज ले जातो अवसर बीत जातो अवसर बीत कहे नानक राम भज ले जातो अवसर बीत जातो अवसर बीत रे मन राम स्यो कर प्रीत राम स्यो कर प्रीत रे मन राम स्यो कर प्रीत। सरवन गोविंद गुण सुनो सरवन गोविंद गुण सुनो अरु गाओ रसना गीत रे मन राम स्यो कर प्रीत राम स्यो कर प्रीत रे मन राम स्यो कर प्रीत। राम स्यो कर प्रीत रे मन राम स्यो कर प्रीत रे मन राम स्यो कर हरि सा हीरा छाड़ के करे आन की आस ते नर दोजख जाएंगे सत बाखत रविदास। परमात्मा नाम रूपी सत्संग कथा रूपी हीरा छोड़ी जो और कोई आस करा करदा कि शायद मैं तरी जाऊं तो वह मूर्ख निश्चित उसने नरक जाना गे जाना। कोल कथा कर दी तो ताश खेडा कर दे मुक्ति उधरा मिलनी है कि इधरा। इन्हें विषय नशे विच सुख नहीं बेड़ा गर्क है। नाम दा नशा करो पोस्त भंग अफीम मद उतर जात प्रभात नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए जैसे पंछी जहाज से उड़ी पुनी जहाज पे आए। समुद्री जहाज ऊपर कोई पक्षी बैठे दा कबूतर आदि ते समुद्री जहाज विच समुद्र दे चली है सैकड़े मील पानी या पानी है। वो पक्षी उड्डा है ते बवा कुत्था है किन्नी क डुआरी भर लै हुण उसने बौना है ते पानी या पानी है। उसी बौने वास्ते मुड़िया उस जहाज उपर गा आना पौना है। इससे चली किरत कर्म के विछड़े थक आए तेरी थक। आखिर सानू भगवान दी चरण शरण गए होने कन्नै शांति मिलने वाली उसके सन्मुख हुए बगैर उसकी शरणागत बगैर साड़ा कोता भी कल्याण नहीं पार उतारा नहीं उहदे बिना कोई सहारा नहीं। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे हो।
थोड़ा जिहा सुख चाहिदा है तो माता पिता कोला मिली जा, पति कोला, पत्नी कोला, धीए पुत्रे कोला अनुकूल होगन तो इन्हें वस्तुएं व्यक्तिएं पदार्थें चाह अधिकारें चाह थोड़ा जिहा सुख मिली जा, थोड़ा जिहा सुख शरीर नरवा हो तो मिली जा। पर मैं सदा सुखी होना है, त्यादे सदा सुखी होना तो भगवान की शरणागत होना का पाना है। चिर जिन्ना लाना दुख असे इन्ना का पाना है। सदा सुख वो चरणे च। कथा सुनाई सुनाई वो सन्मुख करने का प्रयास है। त्यों ये सुनारदा कि ब्रह्मा और विष्णु की शिवजी महाराज ने कथा सुनाई। 30 दिन लगी उस ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते गए, पूरा महीना का श्रावण का महीना बनी गया। तो शिवजी महाराज की सावन का महीना, साउन महीना, श्रावण का महीना और सोमवार की प्रिय है। और चंद्रमा की अपने मत्थे पर भी धारण किया शिवजी महाराज ने। इसका कारण की है? जेड़ा जिसदा बार हुंदा है उस बार उसै देवी देवते की पूजा हुंदी, जिस उसै ग्रह की पूजा हुंदी। जिस चली संडे मैंने सूरज का दिन, मंडे मौंडे मौन मैंने चंद्रमा का दिन मंडे। ती सोमवार की चंद्रमा की पूजा होंगी, पर सोमवार चंद्रमा की नहीं, शिवजी महाराज की पूजा। ऐतवार की तुम देखो कि सूर्य का दिन है, ऐतवार सूर्य भगवान की पूजा होंगी। मंगलवार की माता दुर्गा की हनुमान जी की पूजा होंगी है। बुधवार की गणेश जी की पूजा होंगी है। वीरवार की गुरु की पूजा केले के रूप च होंगी। शुक्रवार की शुक्र ग्रह की और संतोषी माता की पूजा होंगी। शनिवार की शनिदेव की पूजा होंगी। पर सोमवार चंद्रमा का बार होंदी हुई भी पूजा शिवजी महाराज की होंगी। तो चंद्रमा शिवजी महाराज के मत्थे उपर, और कई 16-16 सोमवार का व्रत भी करते। आदे ऐसा की ऐसा इस चली कि एक बारी के हुआ, ये देवता और दानव लगभग लड़ोंदे रहते हैं। तो एक बारी इन्हें ये विचार किया, विष्णु भगवान के मन में ये विचार आया। शिवजी महाराज दस्या कि समुद्र दे विच अनेक रतन है, उनके च मुख जिहड़ा वो अमृत है। तो जे कदे अमृत देवता पी लैन तो फिर ये अमर हो जाने, मरने गए नहीं। इं दानव इन्हें रोज धो देंदे कराउंदे। पर समुद्र मंथन करना है तो खाली देवते कोला नहीं होना, उहदे च दानवे की भी लोड़ होनी। इंद्र विष्णु आदि देवते ने महाराज बली कने की गल कि असीं लड़ोंदे बनाते रहने उस कोई फायदा नहीं। तो की नहीं अस समुद्र का मंथन करचै, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां निकलगन तो वह अद्धो अद्ध रही। आख लगे ठीक है। मंदरा चल पर्वत की मदारी बनाई, बासकू नाग की डोरी बनाई, और एक बखी दानव ते एक बखी देवता लगे। समुद्र का मंथन शुरू होया, पहाड़ डुबन लगा तो कच्छप भगवान ने पिठड़ाई कढ़ी। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। पहलो पाल पहल के हुआ, हलाहल विष निकलिया। पहले तो पंडित सोचते कोई गौ निकल तो ले गया, जिला जहर निकलिया तो सारे पिठ मुड़ ली, फिर कोई नहीं। हूँ उस विष की जे मुड़िया समुद्र च रखा जा तो जल जीव मरी जाते, जे धरती उस धरत का फटी जाती है। फिर जनहित वास्ते शिवजी महाराज ने उस विष का हलाहल विष का पान किया, और शिवजी महाराज कुट भरी ते बैठे सोचते, हाँ मेरी जीव के उपर राम का नाम है और हिरदे विच राम का धाम है।
माता पार्वती आखदी हूँ इसी अंदर नहीं कुछ ले जाओ, बाहर उल्टो। देवते मुंह पकड़ लिया, प्रभु हूँ बाहर नहीं उल्टे, उन्होंने असें मरोई जाना। तो माता पार्वती सोचती है कि बड़ी मुश्किल तप 10,000 बड़े तपस्या करिए ये मिले, तो कुछ गड़बड़ नहीं किश हुई जा। मुँह फड़ लिया देवते। शिव जी महाराज आख गई जहर अगर नहीं, पर तुस थोड़ी देर और मुँह फड़ रख गया तो खैर गड़बड़ हुई जा। अच्छा खैर, बाबा ने सोचा कि मेरी जीभा के उपर राम का नाम है, मेरे हिरदे विच राम का धाम। ते के कीता, जहर की कंठ दे विच गले च रखिया। जीभा पर नहीं कि राम का नाम है, इत्थे मैं जहर रखा और हिरदे विच अगे ले जाई सी, उसी कंठ विच रखिया। और बाबा का गला जिहड़ा नीला होई आ, बाबा नीलकंठक होए। उस वेले देवते फिर जल चढ़ाना शुरू किया जहर की शांत करने वास्ते। बोलिए नीलकंठ भगवान की। इस चली कोई जरी गल भी हो है ना, तो उसी भी बस इत्थे गले जगह रखो, अंदर ले जाके जरीली गल कुछ चुक लेंदे आ, बुराई ते अंदर कलेजा फट साड़ा सड़ना है। तो जीभा रख गए तो होर गड़बड़ पर भजन करना कि वह गला लिए बई तुस भी गले जगह रखो। जहरा वाली गल भी कोई सहन करी गया तो तुस गए शिवो, तुस गए मीरा हो, तो परतावी गल दिंदे हो तो फिर कह दिया मीरा हो तुस। बोलिए सांचे धर्म आवत गाली एक है उल्टत बही अनेक, तुलसी ना ही उल्टीए रहे एक ही एक ने मूर्खता वश कोई गल आखी होगी, पर तुम्हें सहन कर लिया, अगू बाधा नहीं बदल। कई बारी मूर्खता करने बाधा बधाई होने एवं गाल कढ़ी होनी, उसने कहा गुरु महाराज तुसीं क्यों गाल आख दिया करता। तो गुरु जी आख लगे मैं तुगी कोई चीज दिया, मैं तुगी कोई चीज दिया तो तू नहीं लै, तो वह चीज कोदे कोल रहो, महाराज तुंदे कोल गै रहो। आख लगे वो दिया दे गालां ते मैं लईयां थोड़ियां, की मैं परतावी गल आखी है कोई नहीं, गालां ते ओहदे कोल गै रहीआं। आवत गाली एक है उल्टत बही अनेक, तुलसी ना ही उल्टीए रहे एक ही एक दे घर वाले ने किया, घर वाली की चंड मारी उड़ी वहां गल्ला पर है तो मूर्खता है, स्त्री पर हथ नहीं चुकना चाहिए, पर चंड मारी बैठा, चंड मारी बैठा वो घर वाली की। घर वाली आखेगी प्यो का पुत्र है तो हूँ चंड मारीए दस, हूँ दूई चंड नहीं मारनी थोड़ी होनी, पर जे नहीं चंड मारदा प्यो का पुत्र नहीं रहा। फिर चंड मारी कड्डी, आखेगी हूँ जे प्यो का पुत्र है तो हूँ मारीए दस, जानी बुझी है नहीं मार खा जा नहीं जी भी होंगी कोई, तो वह भी क्या करा, वो फिर प्यो का नहीं रहा जे नहीं मारा। समझ जानी मुझे बाधा बधाई लिया। बोलिए सांचे दरबार श्री राम जय जय। समा होंगी अकली वाली तो गल आखदी कि अपने प्यो का है तो हूँ हथ नहीं चुके, समझा नहीं, जे अपने प्यो का पुत्र है, अपने प्यो का है तो हथ नहीं चुके तो उन्हें चुकना परती है, आदि अपने प्यो का पुत्र है दस। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। समुद्र मंथन पी ओआ ते कामदेव नूं गौ निकली ते ओ ऋषियों लई फी उच्च श्रवा घोड़ा निकलिया ते राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकलिया ते इंद्र ने ले लिया। कौस्तभ मणि निकली ते ओ विष्णु भगवान ने ले ली। और लक्ष्मी भी निकली तो उन्हें विष्णु भगवान की वर्ण किया। वारुणी मदिरा निकली तो वह राक्षस लईए। चंद्रमा निकलिया वो आकाश उपर चली आ। कल्प वृक्ष निकलिया वो स्वर्ग च चली आ। और भी चीज़ां निकलियां। ये बाद विचा फिर धनवंतरी जी अमृत का कलश लिए निकले। बोलिए धनवंतरी भगवान की।
ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਖੋਈ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਖੋਈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੀਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੀਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੀਣਾ, ਅਹਮ ਪੂਰਵਾ, ਅਹਮ ਪੂਰਵਾ। शिव जी महाराज बड़े चिंतित होए कि ये विष्णु, ये दानव, ये राक्षस ते इन्हां नी देवते की जीन दिंदे, ते जे कदे ये अमृत पी गए ते फिर की हो। आखगे बाबा जेड़े बंडियां खांदे ने सही मैने च उगा ये खाई सकदे, ये नहीं कि अपनों अपनी पेदी है को हर कोले पलोना है। देवता पीना भी, दानव अमृत पीना भी चाहते तो तामी नहीं पी सकते। एक कथा रूपी भी अमृत है, जेड़े पींदे ने वो देवता गण, इस को वंचित रही है तो दानव गए समझो। अमृत हर हर नाम है मेरी जिंदड़िए, अमृत गुरु मत पाए, गुर मत पाए राम। अमृत हर हर नाम है मेरी जिंदड़िए, अमृत हर हर नाम है। हरि कथा अमृतम, हरि नाम अमृतम, अमृतम गुरु दर्शनम, शिश्रे वहनी अमृतम। अच्छा खैर, आखगे विष्णु भगवान आखगे बाबा चिंता न करो, मैं आपे देवते की अमृत पिलाई होनी। विष्णु भगवान ने मोहनी रूप धारण किया, देख देगा उसी दानव मोहित होई है। आखगे समझे अपने हाथों से आप हमें अमृत पिलाओ। पहले तो भगवान ने भी काफी नखरे किए, खैर अमृत का कलश ले लिया। मोहनी बने दे विष्णु भगवान राजा बली की अख लगे, इस अमृत कलश के ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, इस करिए ऊपर पानी पानी है, बिच गाढ़ा अमृत है। जे आखो तो पानी पानी आऊं पिलाई होनी है देवते की, ते गाढ़ा अमृत दानवे की पिलाए। राजा बली आख लगे ठीक है, देवते की आखे झट लाइन बनाने वाली गल करो, बीआं लाइए बही जाओ झट सारे। भगवान लगी पे अमृत पिलान। उधरा एक वर्ण ना दा और राहु, उन दिखिया कि देवते की अमृत पिलाया जा करता है, सानू दानवे की मोहनी माया च फसाया जा करता है। ते आऊं एक काम करना, पहले आऊं अमृत पी लेना ते बाद च इन्हें की दसन, बाद च इन्हें की दसन को धक्का मुक्की छीना जपटी च मत लगी, पिछे भी धक्का नहीं लगी। नकली इन्हें किया देवतियां वाला रूप बनाई है, ते चंद्रमा और सूरज दे विच बही है। भगवान जिसले आए, चंद्रमा ते सूरज और चंद्रमा ने आख्या कि हे प्रभु, ये दानव साढ़े च देवता रूप बनाइए बही है। भगवान ने पंक्ति वेद नहीं किया, उसे भी अमृत पिलाई उड़िया। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਕਲਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਨੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਆਪੂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਣੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਮੁੜੀਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਉੜੀ, ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਉਸ ਰਾਹੂ ਦੀ ਮੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਉੜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈਦਾ ਤੇ ਮਰੀ ਗਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਹੂ ਤੇ ਧੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੇਤੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ये जरा अस लसन प्याज नहीं खाते, वैष्णव लोग अस जिसले साधना करने अस ये लसन प्याज नहीं खाते। लसन की नहीं खाना, लसन जड़ा है आयुर्वेद च कोता है मना नहीं है लसन प्याज, पर जरा ये तमो गुण होंदा ते ओह भजन च मन नहीं लगन दिंदा ते कन्नै थोड़ी बदबू होंदी है। पर सेहत वास्ते जड़ा लसन है ना, ये बड़ी बड़ी दवाई है। कि उस राहु दा जिसले सिर मुंडी वढोई नहीं ते उन्हें अमृत पी लेदा है, तो इत्थों उस उहदे विच ये लसन जिहड़ा पैदा होया है। इस वास्ते लसन नहीं खाते, पर अमृत दे विच पैदा होए, तो इस वास्ते कई रोगें की दवाई है लसन, लसन प्याज। चंद्रमा अमृत दा कलश लिया ते चलीए गोदावरी नदी के तट पर जी समाधि लाई ली।
ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੂ ਹਾ ਮੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੀ, ਉਹ ਲੜੋਇਆ ਰਾਹੂ। ਛੀਨਾ ਜਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਛ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹ ਛਲਕੀ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਉਜੈਨ ਛਿਪਰਾ ਨਦੀ ਚ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ 12 ਵਰੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰਾਹੂ ਫੇਰ ਆਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜੋਏ ਛੀਨਾ ਜਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਪਈਆਂ ਛਿਪਰਾ ਨਦੀ ਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਲਈ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਰਾਹੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਛ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਛਲਕੀ ਪਈਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਮਾਇਆਪੁਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਿਸ ਅਸ ਅਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਆਖਦੇ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਲਈ। ਪਰ ਰਾਹੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜੋਏ ਤੇ ਛੀਨਾ ਜਪਤੀ ਚ ਕਿਛ ਬੂੰਦਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਹੂ ਸਿੱਧਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ शिवजी महाराज ਕੋਲ ਚਲੀਏ ਔਰ शिवजी महाराज ਆਖਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਹੂ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ। शिवजी महाराज ने अपनी गोद च उसी बिठाई लिया, अपनी गोद च बिठाया कि तू मेरी शरण विच आए रहा है, इस वास्ते है डरने की तुझे कोई जरूरत नहीं, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। पर इन्ने विच गए राहू उत्थे पुजी। राहू आखदा शिवजी महाराज के हे भोलेनाथ इस चंद्रमा की अपनी गोद विच हटाओ। शिवजी महाराज आखोगे बोल की गल है? आखोगे बाबा देवतियों और दानवे कमेंट होया हाँ एक लड़ने पे जड़ियां चीज़ां निकल समुद्रा च अद्धियां अद्धियां वंडियां जांदियां, पर जिल्लै अमृत की बारी आई ते देवते की अमृत पिलाया गया, दानवे कन्ने छल किया गया और इस चंद्रमा और सूरज ने मेरी मुंडी बढ़ाई। बाबा ये मेरा शत्रु है, मैं इसी छड्डना नहीं, इसी चुकी है ते मेरे मुंह च रखी दियो, मैं इह वरदान मंगना। शिवजी महाराज आखणगे वे मेरी शरणागत च आई चुके है, इस वास्ते इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, और कोई वरदान मंगा। आखणगे बाबा बस इह वरदान दियो कि चंद्रमा की चुकी है ते मेरे मुंह च रखी दियो, चंद्रमा की मैं चब्बी उड़ना। शिवजी महाराज आखणगे ठीक है तथास्तु। चंद्रमा की चुकी है तो लगे राहू के मुँह च रखन, ते चंद्रमा घबराया डरिया कि बाबा जे हूँ आखा दे कि तू मेरी शरणागत है, शरणागति रक्षा करना मेरा धर्म है, ते हूँ के कर लगे? आखगे राहू डर नहीं, तूने सुना नहीं जिस तरह दुनिया में जगत पिता रखवाला उसे मारने वाला हमने कोई नहीं किया। चंद्रमा की चुकी है जिसले राहू दे मुख च रखी दिता ते राहू आखदा चंद्रमा तुगी मैं इंजा के निगली जाना है। वो शिवजी महाराज की ऐसी माया उसी ये भुली है गया कि पिछे धड़ ते है गए नहीं, जियां इन्हें चंद्रमा की निगलिया ते चंद्रमा मुड़िया मुंडी वाली बखी दा गले वाली बखी दा बाहर आई है, शिवजी महाराज की गोदा च बही आ। ये शिवजी महाराज की माया है। ईश्वर तेरी माया ऋषि मुनि सब हार गए, पर वेद न तेरा पाया। ईश्वर तेरी माया इन चरगी सबो और भी देवी देवता आइए। आखोगे बाबा इस चंद्रमा ने अमृत कलश से वास्ते बड़ी तपस्या की है, इसकी रक्षा की है। अज वाला अमृत कलश जड़ा है वो चंद्रमा के कोल गए रहो। शिवजी महाराज आख लगे जिस चंद्रमा ने अमृत कलश की इन्नी रक्षा की उस चंद्रमा की मैं अपने मस्तक पर धारण कर। अज कोला जेड़ा तेरा बार हो वो मेरा बार हो, सोमवार मेरा बार हो, और जिथे जिथे अमृत दियां बूंदां जड़ियां छलकियां
नासिक दे कोला थोड़ा 1-2 किलोमीटर अगे गोदावरी नदी है, उत्थे उज्जैन क्षिप्रा नदी, प्रयागराज संगम पर और हरिद्वार हर की पैड़ी जिथे ये ब्रह्मकुंड च अमृत दियां वो कलश बूंदा छलकियां हाँ। शिव जी महाराज आखणगे उत्थे हर 12 साल की कुंभ लग, हर 6 साल बाद उत्थे अर्ध कुंभी हो, और उन्हें नदियों का जोड़ा जल है महीना 2 महीने अमृत दे तुलेगा होग, ओदे जोड़ा स्नान करके तो मानो अमृत तुलेगा। और हजारां अश्वमेधक वाजपेयी जग करने का, पूरी धरती की परिक्रमा करने का जो फल है वो मात्र कुंभ स्नान करने का प्राप्त हो ही जा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।